नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूरोप में फेसबुक बंद, जैसा कि आप यहाँ पे शीर्षक देख पा रहे हैं, हेडिंग देख पा रहे हैं, बैन हो रहा है, यूरोप में फेसबुक बंद हो रहा है। ऐसी बातें हो रही है कि यूरोप में फेसबुक को बंद कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम को बंद कर दिया जाएगा। उसके पीछे का क्या कारण, ये सारी चीज़ें बातें चल रही है, पूरी बात करेंगे। लेकिन अगर सोचिए कि अगर इंडिया में भी ऐसा हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो फिर क्या होगा। तो इसी पर पूरी डिटेल, इसके पीछे क्या क्या रीज़न था, सब कुछ कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन बता दूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि यूरोप में फेसबुक को बंद करने की बात चल रही है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा। अभी फिलहाल कुछ एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले इन्होंने जुकरबर्ग ने कहा कि भाई अब इसका नाम मेटा हो जाएगा। तो उन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट में चेतावनी दिया है। किसने चेतावनी दिया? मेटा ने चेतावनी दिया। मेटा कौन है? फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेरेंट कंपनी, ठीक है। कि यूरोपियन यूनियन में नए प्राइवेसी लॉ इंप्लीमेंट हुए, यानी कि यूरोप में कुछ नए प्राइवेसी लॉ को, कानून को लाया गया, पास किया गया और उसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि अगर यूरोप में नए प्राइवेसी लॉज इंप्लीमेंट हुए और वो यूजर्स डाटा यूरोप से यूएस ट्रांसफर नहीं कर पाए, ठीक है। यानी मेटा चाह रहा है कि जो यूरोप के लोगों के जो डेटा है उसको वो यूएस ट्रांसफर करना चाह रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो ना चाहते हुए भी उन्हें यूरोप में फेसबुक और इंस्टा को बंद करना पड़ेगा। ये मेटा ने बोल दिया कि भाई हमें डेटा को आप यूरोप से हमें ले जाने दो यूएस, वहां पर तभी हम यहाँ पे फेसबुक चला पाएंगे, इंस्टाग्राम चला पाएंगे, अन्यथा हमको मजबूरी बंद करना पड़ेगा। लेकिन इस वार्निंग का यूरोप में और यूरोपियन यूनियन को कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। जैसे कि उन्होंने कहा जर्मन मिनिस्टर हो या फ्रेंच हो, ऑस्ट्रियन लॉ मेकर्स हो, चाहे आयरिश प्राइवेसी एक्टिविस्ट हो, सभी को प्राइवेसी पॉलिसीज के आगे, माने जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लोग सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? प्राइवेसी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पहले है, फेसबुक और इंस्टा बाद में आता है। तो उसके आगे ये लोग सुन ही नहीं रहे। कौन नहीं सुन रहे? तो चाहे फ्रेंच वाला हो जाए, चाहे जर्मन मिनिस्टर हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, आयरिश प्राइवेसी एक्टिविस्ट, सभी को अपने प्राइवेसी पॉलिसीज के आगे फेसबुक और इंस्टाग्राम यूरोप में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मन इकोनॉमिस्ट मिनिस्टर ने तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा है कि लाइफ विदाउट फेसबुक इज फैंटास्टिक। कौन बोल रहे हैं? जर्मन इकोनॉमिस्ट मिनिस्टर बोल रहे हैं कि लाइफ विदाउट फेसबुक इज फैंटास्टिक, यानी कि फेसबुक के बिना जो लाइफ है वो बढ़िया है। और उनको इस बात की सहमति मिली किससे? फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर से। उन्होंने उसको कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर फेसबुक नहीं भी रहेगा लाइफ में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। तो और अभी रिसेंटली हम लोग भी जानते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिना हमारी ज़िंदगी चल सकती है और वो भी अच्छे तरीके से चल सकती है ना। ऐसा थोड़ी कि फेसबुक नहीं चलेगा तुम लोग नहीं चलेंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा तुम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। इंडिया में भी मिनिस्टर मार्क जुकरबर्ग को प्राइवेसी पॉलिसी के लेके काफ़ी वार्निंग दे चुका है, काफ़ी दिया कि भाई आप अपना पॉलिसी को अपडेट करिए, आप अपना प्राइवेसी में मेरे प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करिए। हम लोग तो यहाँ से इंडिया वाले बोल ही रहे हैं। तो क्या अब इंडिया में भी आने वाले समय में फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा? और अगर इन केस हो गया तो क्या होगा? सोचिए ज़रा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अभी और भी आगे बात करते हैं। अगर बंद हो गया तो क्या होगा? पिछले हफ्ते जब फेसबुक ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट बताया, अब वहाँ पे सुनिए खेल कहाँ पे होगा। फेसबुक ने पिछला हफ्ता फेसबुक अपना रिजल्ट बताया था पिछले हफ्ता, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब गजब का था। क्योंकि फेसबुक ने अपने 18 साल यानी 2000 ईस्वी में जब फेसबुक आया था तो वहाँ पर इतिहास में, 18 साल के इतिहास में पहली बार DAU यानी कि डेली यूज़र एक्टिविटी, शॉर्ट में बोलते हैं DAU बोलते हैं, डेली यूजर एक्टिविटी को कम होते हुए देखा। बोला कि 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब डेली यूजर एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि अब लोग फेसबुक के ग्रोथ से 26% भी गिरे उस खबर के बाद। उसके बाद ही ऐसा हुआ कि खबरें बाहर आई कि भाई अब यूज़र कम यूज़ कर रहा है, लोग एक्टिविटी कम कर रहा है, तो उसका 26% गिर गया उसका शेयर। क्योंकि अब लोग फेसबुक के ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में सोच रहे हैं। महज एक एप्पल फ़ोन के प्राइवेसी अपडेट, एप्पल ने अपडेट किया था, एप्पल से इसको टेंशन हो जाता है, ठीक है। एप्पल के प्राइवेसी अपडेट से ही मेटा को बहुत भारी झटका लगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी ने ये भी कहा है कि कैसे इस अपडेट से उनको $10 बिलियन, कितना? $10 बिलियन, $10 बिलियन का पोटेंशियल लॉस हो सकता है।
क्योंकि मेटा को रिवेन्यू जो होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के एडवर्टीजमेंट से मिलता है, ये तो आपको पता है, और डाटा ट्रैकिंग पे भी निर्भर होता है कि अगर ट्रैक करता है तो उससे उसका रिवेन्यू जनरेट होता है। तभी ना फेसबुक यूरोपियन यूनियन को भी वार्निंग दे रहा है कि प्राइवेसी लॉज आते ही यूरोप में सस्टेन नहीं कर पाएगा, फेसबुक को बंद करना पड़ जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम वहाँ नहीं चलेगा अगर आपने अपना प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज नहीं किया तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मार्क जुकरबर्ग जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में से एक थे, उनको सीधा 31 मिलियन यानी 31 बिलियन डॉलर 31 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ, और अब उनका नेटवर्थ भारत के अडानी और अंबानी दोनों से ही कम हो गया अचानक से। यानी कि पहले अडानी और अंबानी से ऊपर थे जुकरबर्ग साहब, अब जो ये 31 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ यूज़र एक्टिविटी घटने से, तो वो अडानी और अंबानी से भी नीचे आ गए। फेसबुक के थर्ड क्वार्टरली और फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट के बीच में काफ़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। अब क्या क्या मिला ये समझिए कि कैसे करीबन हाफ ए मिलियन यानी कि 5 लाख लोगों ने फेसबुक पर डेली लॉगिन करना ही बंद कर दिया। ठीक है, लोग लॉगिन करना ही बंद कर, कितने लोगों ने? 5 लाख लोगों ने फेसबुक पर डेली लॉगिन करना बंद कर दिया। क्या आप भी उनमें से एक हैं? हो सकते हैं, मैं तो हूँ। जब मैं वो फेसबुक पे डालता तो रहता हूँ अपना वीडियो वगैरह, पर जो मेरा पर्सनल वाला उस पर मैं कुछ नहीं करता, काफ़ी सालों से वो बंद पड़ा है, लेकिन जो चैनल वाला है वो चलता है। तो जिन्होंने काफ़ी टाइम से फेसबुक पे लॉगिन नहीं किया या फिर अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, वैसे लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 5 लाख है। तो ये सारी रीज़न रहा फेसबुक का दर्द का, फेसबुक का परेशानी का। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इंस्टाग्राम बंद होगा, फेसबुक बंद होगा इंडिया में। ये तो अक्टूबर 2021 में इंडिया में 349 मिलियन फेसबुक यूज़र हैं। 2021 के अक्टूबर के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 349 यानी कि 349 राउंड नंबर पकड़ें 350 मिलियन फेसबुक यूज़र है, जो यूएस अमेरिका के मुकाबले अमेरिका में मात्र 193 मिलियन है। कितना है? 193 से भी डबल है। यानी कि सबसे बेरोजगारी कहाँ? हमारे देश में बैठे हुए है ना। सबसे बेरोजगार लोग कहाँ बैठे? हमारे देश में। अमेरिका में 193 मिलियन लोग यूज़ करते हैं फेसबुक और हमारे देश में 350 करते हैं, इसका मतलब डबल है ना। तो अमेरिका में लोग बिजी है, हमारे यहाँ लोग बेकार बैठा है तो फेसबुक चला रहा है बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का घर का देख रहा है, क्या खाया, क्या पिया, क्या फेंका, क्या नहाया, क्या किया, समझ रहे? ये सब लोग करते रहते हैं। तो ऑडियंस साइज के हिसाब से फेसबुक को यूज़ करने में इंडियन सबसे ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम पर भी सेम सिचुएशन है, हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडिया में यूज़ करता है 201 मिलियन के साथ इंडियन यूज़र्स ही सबसे ज़्यादा इस फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप को यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में। तभी ना सारा दिन लोग बिना कंटेंट या स्किल के बिना ही तरह तरह के रील्स बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसको पैसा भी मिल जाता है, ये तो बड़ा विचित्र चीज़ है। बिना कंटेंट, बिना कुछ चीज़ के, बिना किसी थीम के लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं, लोग कुछ भी देख भी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अब क्योंकि कंपनी और ब्रांड्स के मार्केटिंग प्लान में अक्सर ऐसे इन्फ्लुएंसर को काम दिया जाता है, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर्स और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर को भी भारी नुकसान होता है। समझ लीजिए कि एक तरीके से ये लोग पूरा का पूरा जॉब मार्केट ही खा रहे हैं। इस नए रील इकोनॉमी, ठीक है, इस नए रील इकोनॉमी को काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर और यूट्यूबर्स, अक्सर नाच गाने वाले इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं। कैरी मिनाटी जैसे एक है, और टिकटॉकर्स का इनफेमस वो कंटेंट जो है बैटल, तो याद आ ही गया होगा, उन्होंने डाला था ना कैरी मिनाटी और टिकटॉकर्स का इनफेमस कंटेंट बैटल, माने एक दूसरे से माने कंटेंट के मामले में जो है युद्ध के टाइप का स्थिति हो गया था। इसी रील ट्रेंड और इकोनॉमी की वजह से आज क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव राइटिंग में भी काफ़ी क्या कहते हैं डिफरेंस आ गया है, काफ़ी चीज़ों को बदलना पड़ गया है वहाँ पे लोग। जहाँ 90s और अर्ली 2000 के क्रिएटिव राइटर्स, कॉपी राइटर्स और कॉमेडियंस अपने क्रिएटिविटी और थिंकिंग के वजह से ब्रांड्स, कंपनी और सोशल कॉजेज में भी चला रहे हैं, वहीं आज के शो कॉल्ड रील मेकर जो है सिर्फ डांस, लिपसिंग, डायलॉग के बेसिस पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। कुछ से कुछ बोल के बना के पेस्ट करके डाल देता है, बात खत्म हो गया। और सबसे बड़ा उसको पैसा भी मिल जाता है, ये तो और भी बड़ी बात है। तो इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कैसे बिना कंटेंट या क्रिएटिविटी के बिना उनका ये शो कॉल्ड करियर कितना टेम्पररी है, स्पेशली नाउ दैट इनके अर्निंग भी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। जिस तरह से जुकरबर्ग भी टिकटॉक को वो टिकटॉक के बारे में वो बोलते थे कि वो टिकटॉक ये है, वो है, ऐसे हो जाएगा, तो उसी तरह से अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में भी लोगों के दिमाग में आता जा रहा है। तभी तो डेली एक्टिविटी यूजर जो घट गया फेसबुक का अचानक से। तो क्या होगा जब यूरोप में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गया, तब क्या होगा ज़रा सोचिए। इसका हल्का असर तो हमने
5 अक्टूबर को आउटेज में ही देख लिया, जब लगभग 12 घंटा इंस्टाग्राम गायब हो गया था। 5 अक्टूबर को ये 12 घंटा इंस्टाग्राम गायब हो गया था। रील मेकर्स तो काफ़ी हिल गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनका हुआ क्या, अचानक से 12 घंटे मैंने कुछ काम ही नहीं कर रहा था। काफ़ी सारे असली कंटेंट क्रिएटर जैसे कि यूट्यूबर, ब्लॉगर, राइटर, कॉमेडियन इससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं थे। क्योंकि इनके पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शन है, कहीं ना कहीं वो अपना कंटेंट डाल ही देते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ इसी से जुड़े हुए, इंस्टा से जुड़े हुए, चाहे फेसबुक से जुड़े हुए, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। और जाहिर बात है उनके पास कंटेंट का भी तो ये नहीं है स्थिति कि कंटेंट कुछ भी किसी का कॉपी किया, किसी का उठाया, किसी का बनाया, किसी का वो लिपसिंग कर दिया और डाल दिया। तो देखा जाए तो अब ये यही टाइम है कि ये शो कॉल्ड रील इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ रील और एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, वो अपने कैरियर के बारे में सीरियसली अगर सोचने लगे तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज कि ये कब बंद हो जाएगा, जैसे यूरोप में चल रहा है बंद कर दो बंद कर दो, तो यहाँ भी कुछ लोग बोल देगा बंद कर दो। हाँ, स्मॉल बिजनेस को भी सेल्स और प्रमोशन के लिए पूरी तरह इन प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी एक पे डिपेंड रहते हैं तो अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर आप कहाँ क्या करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। अभी तो इंस्टा पे लोग कहते हैं कि मैं सेल कर देता हूँ, बंद हो गया तो क्या करेंगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक पे रहेंगे तो वो आपका डेटा भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, प्लस आपको अपनी प्राइवेसी को भी बोल रहा है कि आप हमको प्राइवेसी छोड़ दो, मैं आपके सारे डेटा को यूज़ कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक कर रहा था, इसलिए यूरोप में उसको वहाँ वार्निंग दिया गया। और उसके उलट में फेसबुक ने भी वार्निंग दिया कि भाई नहीं तो फिर हम यहाँ फेसबुक बंद कर देंगे, तो आप मुझे ही अपना काम करने दो, अपना लॉ को बदल दो। तो ये तो गलत बात होगी, आप किसी कंट्री को बोल रहे हैं, आप एक कंपनी और वो एक कंट्री है ना पूरा का पूरा, तो वो तो चेंज नहीं करेगा ना, चेंज तो आपको करना पड़ेगा, बिजनेस आपको चलाना है, उसको थोड़ी चलाना है। तो फिर चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो जर्मनी में या यूरोप में बंद हो जाएगा तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको पता है फेसबुक का दिमाग ख़राब हो जाएगा, अगर वहाँ एक बार बंद हो गया तो एक के देखा देखी दूसरे जगह भी बंद हो जाएगा, दूसरा का देखा देखी तीसरे जगह भी बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट तो होता नहीं ना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता कि एकदम ये फिक्स हो गया कि नहीं इसके बिना लाइफ नहीं चलेगा, उसके बिना लाइफ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं। तो अगर ये नहीं आया तो कोई और आएगा जो उसको सहमति उसके हिसाब से चलेगा। वो कंट्री वो बहुत बड़ा महादेश है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्री है, जब लोग उसके हिसाब से कोई कंपनी नहीं चलेगा तो वो अपने यहाँ कंपनी को क्यों चलने देगा, ये बताइए। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप लोग किसी चीज़ पे टाइम बर्बाद ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर ना बिताएं, अपने कैरियर पे फोकस करें, ये फेसबुक इंस्टा पे थोड़ा कम करें और थोड़ा आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, तो जो डेटा मैंने आप लोग के सामने दिया कि कितने यूज़र घटे, कितने बिलियन का उसको लॉस हुआ, कहाँ से अडानी अंबानी से नीचे आ गया जुकरबर्ग साहब, उम्मीद है ये थोड़ी सी जानकारी आपके किसी काम आ जाए। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।